हरियाणा में ओबीसी के क्रीमी लेयर को 8 लाख तक बढ़ाने पर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार ने अब ऐसा कहा है, जबकि वे तो काफी समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि ओबीसी क्रीमी लेयर को केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया जाए और कृषि भूमि को आय में ना जोड़ा जाए। जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारने के बाद भाजपा सरकार को एहसास हुआ है कि ओबीसी वोटर भाजपा से नाराज है। ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए अब भाजपा ने क्रीमी लेयर को बढ़ाने का ऐलान किया है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि एचकेआरएन में ओबीसी आरक्षण को भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने असंवैधानिक बताया था, लेकिन अब भाजपा के ही मुख्यमंत्री एचकेआरएन में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला, उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? आपको भी याद होगा कि हमने लगातार इस बात को उठाया था सदन के अंदर कि जो क्रीमी लेयर है उसके अंदर इसको 6 लाख से 8 लाख किया जाए जैसे केंद्र के अंदर है। पर अब जब चुनाव के अंदर इनकी 5 सीटों के ऊपर हार हुई है, उस हार के बाद इसके अंदर ये बदलाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रलोभन देने का काम ये लोग जो हमारा ओबीसी समाज है उसको कर रही है। पर इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसी ट्वीट को थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस ट्वीट का, अभी भी जाकर देखेंगे सीएम साहब के आप ऑफिशियल हैंडल पर, तो इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो इनको ये बताना चाहिए कि भी क्या हमें हमारा हक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या किस दबाव में ये ट्वीट इन्होंने डिलीट किया है। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री को स्वयं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एचकेआरएन के अंदर भी वो हमें आरक्षण देंगे। आप लोगों को याद होगा जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तब सदन के पटल पे उन्होंने ये कहा था कि एचकेआरएन क्योंकि आपकी प्राइवेट नौकरियां हैं उसके अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब नायब सैनी जी बताएं कि क्या ऐसा बदलाव हो गया 3 महीने के अंदर, जब पिछले मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि संवैधानिक रूप से इसके अंदर हम आरक्षण नहीं दे सकते और अब ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, आरक्षण अगर ये दे रहे हैं एचकेआरएन में भी, तो पिछले 6-7 साल से जो बैकलॉग हुआ, जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, चाहे वो हमारे एससी भाई हों चाहे बीसी भाई हों, जिनको उसके वक्त आरक्षण नहीं मिल पाया, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? ये हमारा इस सरकार से सवाल है कि आप ये बताइए कि आप जो ये बदलाव कर रहे हैं इसको आप कैसे करेंगे। बता दें कि एक दिन पहले हुई बारिश के कारण रेवाड़ी में जल भराव के हालात बन गए थे। विधायक ने कहा कि वे शासन प्रशासन से काफी समय से कह रहे थे कि बारिश के पानी से निपटने के इंतजाम किए जाए, लेकिन इस सरकार में अफसरशाही हावी है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ की बात की जाए, कल आप लोगों ने आधे घंटे की बारिश के अंदर देखा होगा कि शहर का क्या हाल हो गया। लगातार मैं इन अधिकारियों को चेताने का काम कर रहा था कि हमें हमारे जितने भी सेवर हैं उनकी सफाई करनी चाहिए, पर इन्होंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब कल जो बारिश हुई, प्री मानसून अभी आया है, अभी तो पहली बारिश है जिसके अंदर हमने शहर के हालात देख लिए। कल बहुत सारे व्यापारी भाइयों से मेरी मुलाकात हुई थी, अलग अलग संगठन के लोग वहाँ पर आए हुए थे जो व्यापार संगठन के थे। वो भी ये बात कह रहे थे कि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, शुरू होते ही शहर का क्या हाल हो जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कितने सारे व्यापारी संगठन हैं, आज मिलने भी गए थे अधिकारियों से। मेरे को संज्ञान में वहाँ पर आया है कि जो तरीका था बात करने का अधिकारियों का, उससे बहुत सारे हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो रुष्ट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो बाज़ार को बंद करेंगे। ये दर्शाता है कि अफसरशाही जो है कितनी ज़्यादा हावी होगी। साथ साथ आज क्योंकि आप लोग सब आए हुए हैं, ये मामला धारवाड़ा को लेकर है, वहाँ गंदे पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है वो आज भी खड़ी हुई है। कल थोड़ी सी बारिश से आप देखिए काला पानी वहाँ पर जिस तरह से आ रहा था, उससे वहाँ के लोगों की भी जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा दुर्दशा उनकी हो गई है। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे, खुद मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो खुद के यहाँ से सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, वो भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने ये आश्वासन वहाँ के लोगों को दिया था कि हम उसकी जो ये दिक्कत है उसको दूर कर देंगे। आज 2 साल बीत जाने के बाद भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आज तो सरकार चाहे राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो, दोनों जगह आज इनकी सरकार है, तो आज भी इस काम को वो क्यों नहीं कर पा रहे।